नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी नाटक के उद्भव के बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी नाटक का जनक तथा हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। हिंदी नाटकों का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि इनसे पूर्व नाटक नाम से जो रचनाएं हिंदी में उपलब्ध होती हैं वे या तो नाटकीय काव्य हैं अथवा संस्कृत के अनुवाद मात्र ही हैं, क्योंकि उनमें नाट्य कला के तत्वों का सर्वथा अभाव है। जैसे प्राणचंद्र चौहान कृत रामायण महानाटक 1610 तथा कवि उदयकृत हनुमान नाटक 1840 में पद्यात्मकता है, तथा ये नाटक नाट्य रचनाएं नहीं हैं। आधुनिक काल में भारतेंदु जी के पिता गोपाल चंद गिरधरदास ने नहुस 1857, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध प्रद्युम्न विजय 1863 तथा शीतला प्रसाद ने जानकी मंगल 1868, राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला, श्रीनिवास दास ने तप्ता संवरण आदि नाटकों की रचना की। 1868 ईस्वी में भारतेंदु जी का विद्या सुंदर नाटक प्रकाशित हो चुका था। ये नाटक पंचाशिका का हिंदी अनुवाद है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता गोपाल गिरधरदास द्वारा लिखित नहुष 1857 का हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना है। भारतेंदु ने राजा लक्ष्मण सिंह कृत शकुंतला नाटक को हिंदी का दूसरा, स्वयं के विद्या सुंदर को तीसरा तथा श्रीनिवास दास कृत तप्ता संवरण को हिंदी का चौथा नाटक माना है। कुछ विद्वान रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक मानते हैं। हिंदी नाट्य साहित्य की विकास यात्रा को हम देखें तो निम्नानुसार हम चर्चा कर सकते हैं। हिंदी में नाटक के स्वरूप का समुचित विकास आधुनिक युग के आरंभ में होता है। इस प्रकार हिंदी कहानी व उपन्यास में प्रेमचंद का स्थान केंद्रीय महत्व का है, उसी प्रकार हिंदी नाटकों में जयशंकर प्रसाद का स्थान माना जाता है। जयशंकर प्रसाद को केंद्र में रखकर हिंदी नाट्य साहित्य को हम विभिन्न युगों में बांट सकते हैं। प्रथम, प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक। दूसरा, प्रसाद युगीन हिंदी नाटक। तीसरा, प्रसादोत्तर स्वतंत्रता पूर्व हिंदी नाटक। और चौथा, स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नाटक। प्रसाद पूर्व हिंदी नाटकों की अगर हम चर्चा करें तो पाएंगे कि खड़ी बोली में प्रथम आधुनिक नाटक लिखने का श्रेय भारतेंदु जी को प्राप्त है। भारतेंदु का युग नाट्य साहित्य का प्रथम चरण है। यह वह दौर है जब सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए, जिसमें एक वर्ग पाश्चात्य संस्कृति का समर्थक था तो दूसरा विरोधी। ऐसे समय में नई मान्यताएं, दृष्टिकोण और सृजनात्मकता देने की आवश्यकता थी। भारतेंदु जी ने ऐसा ही प्रयास किया। भारतेंदु जी ने अनेक मौलिक व अनुदित नाटकों की रचना की। विद्या सुंदर, रत्नावली, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, पाखंड विडंबनम, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु अनुदित नाटक हैं। जबकि वैदिकी हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशेष विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी,
अंधेर नगरी, सती प्रलाप, प्रेम जोगिनी, भारत जननी उनके मौलिक नाटक। भारतेंदु जी ने अपने मौलिक नाटकों में सामाजिक कुरीतियों एवं धर्म के नाम पर होने वाले कुकृत्यों पर बड़ा तीखा व्यंग्य किया है। पाखंड, विडम्बनम व वैदिकी हिंसा न भवती दोनों इसी प्रकार के नाटक हैं। विशेष विषम औषधम में देसी नरेशों की दुर्दशा पर आंसू बहाए गए हैं। उन्हें चेतावनी दी गई है कि यदि वे न संभले तो धीरे धीरे अंग्रेज देसी रियासतों पर शासन कर लेंगे। भारत दुर्दशा में भारतेंदु जी ने राष्ट्रभक्ति का स्वर उद्घोषित किया है। इसमें भारतवासियों के दुर्भाग्य की कहानी को चित्रित किया गया है। अंधेर नगरी की रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा एक रात में हुई। यह नाट्य कृति लोक कथा अंधेर नगरी चौपड़ राजा पर आधारित है। इस नाटक के लेखक का मुख्य उद्देश्य जनता की चेतना को जागृत करना है। नाटक का नाम अंधेर नगरी कुशासन का प्रतीक है। यह कृति अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कुशासन और व्यवस्था की कमियों का पर्दाफाश करती है। भारतेंदु युग या 19वीं शताब्दी के अन्य प्रमुख नाटककारों में लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, गोपाल राम गहमरी, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र आदि के नाम उल्लेखनीय है। लाला श्रीनिवास दास ने 4 नाटकों प्रहलाद चरित्र, तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी और संयोगिता स्वयंवर की रचना की। इनमें पहली रचना को छोड़कर शेष सभी उच्च कोटि के नाटक हैं। डॉक्टर वेदपाल खन्ना के विवेचन के अनुसार इनमें सर्वश्रेष्ठ रचना रणधीर प्रेम मोहिनी है। इसे हिंदी का पहला दुखांत नाटक भी माना गया है। राधा कृष्ण दास के रचित नाटकों में महारानी पद्मावती, धर्मालाप, महाराणा प्रताप सिंह एवं दुखिनी बाला उल्लेखनीय है। महारानी पद्मावती का कथानक ऐतिहासिक है, जिसमें सतीत्व के गौरव की व्यंजना की गई है। धर्मालाप में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों का वार्तालाप दिखाया गया है। अंत में सभी धर्मों की एकता का प्रतिपादन किया गया है। दुखिनी बाला अनमेल विवाह के परिणामों को व्यक्त करता है। इनका सर्वश्रेष्ठ नाटक महाराणा प्रताप है। इसी प्रकार पंडित बालकृष्ण भट्ट ने लगभग 1 दर्जन मौलिक एवं अनुदित नाटक प्रस्तुत किए। उनके मौलिक नाटकों में दमयंती स्वयंवर, बृहन्नला, वेणी संहार, कलराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, जैसा काम वैसा परिणाम आदि उल्लेखनीय है। इनमें अंतिम 4 प्रहसन हैं, जिनमें अपने युग और समाज के विभिन्न वर्गों एवं परिस्थितियों पर व्यंग्य किया गया है। वस्तुतः प्रहसनों की परंपरा को आगे बढ़ाने में भट्ट जी का अद्भुत योगदान है। गोपाल राम गहमरी ने सामयिक विषयों को लेकर सफल नाटकों की रचना की है, जैसे देश दशा, जैसे को तैसा, विद्या विनोद आदि। देश दशा में सरकारी कर्मचारियों की धांधली का वर्णन किया गया है, जैसे को तैसा, तथा विद्या विनोद उनके व्यंग्यात्मक नाटक हैं। इसी प्रकार राधाचरण गोस्वामी ने अनेक नाटकों की रचना की, जैसे सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौड़, श्रीदामा, बूढ़े मुहासे, भंगतरंग। बूढ़े मुहासे में स्त्री गमन के बुराइयों को उजागर किया गया है। अमर सिंह राठौड़, सती चंद्रावली और श्रीदामा ऐतिहासिक नाटक हैं। प्रताप नारायण मिश्र का भारत दुर्दशा नाटक एक रूपक है, जो सन 1902 में जनकृति पत्रिका में प्रकाशित हुआ। गो संकट, हठी हमीर, कलिकौतुक रूपक आदि नाटक राष्ट्र जागरण और समाज सुधार की प्रेरणा में से रचित हैं, किंतु नाट्य की दृष्टि से ये साधारण कोटि के हैं। भारतेंदु युगीन नाटकों में
प्राचीन नवीन शैलियों का सामंजस्य दिखाई पड़ता है। जो नाटक संस्कृत शैली में लिखे गए हैं उनके पात्र आदर्श आधारित हैं, जबकि नवीन शैली के नाटकों के पात्र सच्चे जीवन के प्रतिनिधि नजर आते हैं। भारतेंदु जी ने पाश्चात्य ट्रेजेडी पद्धति पर दुखांत नाटक लिखे, जिनमें नील देवी श्रीनिवास दास का रणधीर प्रेम मोहिनी दुखांत नाटक थे। भारतेंदु युग में व्यंग्यात्मक शैली में लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्तियों का प्रयोग बड़े सुंदर ढंग से हुआ है। भाषा पात्रों के अनुरूप रखी गई है तथा शैली में समरसता, रोचकता और स्वाभाविकता के दर्शन होते हैं। भारतेंदु युग का नाटक साहित्य जनता के अत्यधिक समीप था। यह लोकरंजन और लोक रक्षण दोनों ही तत्वों से युक्त है। अंततः कहा जा सकता है कि भारतेंदु जी ही इस युग के सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं, भारतेंदु जी ने अपने मौलिक और अनुदित नाटकों के द्वारा एक साथ कई कार्य किए। उन्होंने नाटकों के माध्यम से नई हिंदी को लोकप्रिय बनाया, पारसी रंगमंच का विरोध किया तथा प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। धन्यवाद।